शहर में एक बार फिर निगम का बुलडोजर चला है और अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते खजराना क्षेत्र में 100 दुकानों पर बुलडोजर चला और क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। दरअसल लगातार नगर निगम द्वारा अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उसी के चलते खजराना क्षेत्र में भी काफी समय से फुटपाथ पर अतिक्रमण किया गया था, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल क्षेत्र का दौरा कर रही थी और लोगों से चर्चा कर समझाइश भी दी गई। इसके बाद में कुछ लोगों ने अपना अतिक्रमण स्वयं भी हटा लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद निगम आयुक्त ने 3 दिन की मोहलत दी और 3 दिन के बाद निगम का बुलडोजर अतिक्रमण की दुकानों पर चलाया गया और लगभग 100 दुकानें अतिक्रमण से हटाई गई। वहीं इसी दौरान देखा गया कि कुछ लोगों ने स्वेच्छा से ही अतिक्रमण को हटा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। आज ये हमारे जोन नंबर 10 में खजराना क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जो कमिश्नर मैडम के निर्देश हैं कि सारे फुटपाथ क्लियर होना चाहिए। फुटपाथ के बाहर जो लोगों ने दुकानें लगाई हैं, सामान बाहर रखा है, उसको हम लोग हटाने की कार्रवाई पूरे शहर में कर रहे हैं कमिश्नर मैडम के आदेश पर। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। यहाँ पर लगभग 1 हफ्ते से हम लोग अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। 4 दिन पहले मैं खुद भी यहाँ पर आई थी, लोगों को वार्न किया था और कुछ लोगों ने हटा भी लिए हैं यहाँ खजराना में, और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो हम लोग आज सब इनको हटा दें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए और हाल ही में संपन्न हुए अधिवेशन में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि एबीवीपी लव जिहाद एवं नशे के कारोबार पर जागरूकता अभियान चलाएगा। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत का 55वां प्रांतीय अधिवेशन धार जिले में पिछले दिनों संपन्न हुआ था, जिसमें 17 जिलों के कुल 934 कार्यकर्ता शामिल हुए थे। अधिवेशन में पास हुए 2 प्रस्तावों के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुछ प्रमुख मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं, जिसमें महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अपर्याप्त अधोसंरचना होने के बावजूद विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने के निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही कुछ कृषि कॉलेज में बिना अनुमति चल रहे पाठ्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही दूसरे प्रस्ताव के तहत जल्द ही विश्वविद्यालयों में लव जिहाद और नशा कारोबार के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई है। इसमें 2 प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, जिसमें हमने ICAR की बिना अनुमति के जो कृषि विश्वविद्यालय कोर्सेज चला रहे हैं उसके विषय में, साथ ही बायोमेट्रिक को हमने अवांछनीय बताया है क्योंकि अधोसंरचना और शिक्षकों की कमी है। इस प्रकार से शैक्षणिक परिदृश्य पे हमने कुछ प्रमुख बिंदु लिए हैं। दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ है प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य, जिसमें लव जिहाद और साथ ही नशे के संबंधित हमने जो बात है वो इन प्रस्तावों के माध्यम से रखी है। हम लोग कैंपस टू कैंपस जाएंगे। कैंपस टू कैंपस में हम लोग उसके लिए अवेयर करेंगे। नशे और लव जिहाद के लिए छात्राओं के लिए विशेष हम लोग जो है सेमिनार आयोजित करके लव जिहाद हेतु उन्हें जो है बोलेंगे, और साथ ही हम लोग नशे को लेकर के निरंतर विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में कैंपेनिंग का काम करेंगे। सांसद शंकर लालवानी ने लिखा झारखंड सरकार को पत्र में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पत्रों के जवाब देने की मांग की। जवाब न देने पर सांसद ने रांची में आंदोलन करने की चेतावनी दी। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का पूरा मामला है। दरअसल जैन तीर्थ स्थान सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सांसद ने बताया कि झारखंड सरकार को केंद्र सरकार 2 खत लिख चुकी है, जिसमें सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल न घोषित करने की बात कही गई है। वहीं संस्कृति मंत्रालय द्वारा भी झारखंड सरकार को पत्र लिखा गया है, लेकिन झारखंड सरकार केंद्र सरकार के खत का जवाब नहीं दे रही है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि झारखंड सरकार के इस रवैये से जैन समाज में काफी रोष है और झारखंड सरकार द्वारा सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने के फैसले के विरोध
देश भर में देखे जा रहे हैं। इसी को लेकर मेरे द्वारा एक खत लिखा गया है जिसमें झारखंड सरकार से जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए फैसला वापस लेने की अपील की गई है और अगर इसके बाद भी झारखंड सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो मेरे द्वारा रांची में झारखंड सरकार के विरोध स्वरूप चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पर पर्यटन स्थल घोषित अगर होता है तो लेकिन वहाँ पर जो पर्यटन को लेके जो गतिविधियाँ चलती है, हमें मालूम है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियाँ चलती है, होटल भी खुलती है, सभी प्रकार की बातें रहती है, उसको लेके जैन समाज में काफ़ी रोष है पूरे देश में। और जब ये जानकारी लगी, हमने हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको जानकारी मिलाया, उन्होंने तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाई और बैठक बुला के निर्देश दिए कि इसमें सकारात्मक पहल होनी चाहिए। जैन समाज जो चाहता है उनकी मंशानुसार काम होना चाहिए। केंद्र सरकार में चूँकि राज्य सरकार का प्रस्ताव आया था तो केंद्र सरकार ने उनको पत्र लिखा कि इसके बारे में पुनर्विचार किया जाए और उसका एक पत्र लिखने के बाद केंद्र सरकार ने दूसरा पत्र प्रमुख सचिव को लिखा और हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने भी इसको पत्र लिखा प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को। लगातार पत्र लिखने के बाद भी चूँकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम में संघीय ढांचा है, राज्य सरकार अगर कुछ प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र सरकार जो नोटिफिकेशन करती है, अगर उसमें संशोधन करना है या कुछ चेंजेस करना है तो प्रस्ताव राज्य सरकार से आता है। पर हम देख रहे हैं जिस प्रकार झारखंड की सरकार तीन पत्र भेजने के बाद भी जिस प्रकार उनमें रिस्पांस अभी तक कल शाम तक किसी प्रकार का कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं आया था जो मैंने जानकारी निकाली थी, तो ये बहुत दुखद है। और मैंने कहा है कि अगर नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे और मैं भी उस आंदोलन में शामिल होऊंगा झारखंड जाके रांची में। कल इंदौर में जैन समाज द्वारा सांकेतिक धरना है रीगल पर और धरने पे मैं भी शामिल रहूंगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वहीं 2 दिन में 2 चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें चोर सोने एवं चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है जहां विदुर नगर में चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ सोने एवं चांदी के जेवर और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। वहीं दूसरी घटना क्षेत्र के ही गुरुशंकर नगर में सामने आई जहां दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए जिसमें कुल 70,000 का माल चोरी करके चोर फरार हुए हैं। पूरे मामले में एडिशनल डीएसपी ने चिंता जाहिर की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही मामले में जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश की जा रही है। ये द्वारकापुरी में 2 दिन में 2 घटनाएं प्रकाश में आई है जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। तो विदुर नगर में हुई थी जो रात की नकबजनी है, इसमें 12,000 रुपये नगद और कुछ सोने के जेवरात गए हैं। और इसी कड़ी में कल एक दिन में भी हुई है, दिन में 10 से 4 के बीच में एक नकबजनी गुरुशंकर नगर में हुई है, इसमें लगभग 70,000 रुपये का मछलू का चोरी किया गया है। दोनों ही मामलों को पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें हम लोग पूरी ताकत से हमारी टीम लगा के इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कुछ फुटेज वगैरह भी संभावित हैं जिन पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी उम्मीद है कि आरोपी को पकड़ के गिरफ्तार करेंगे।